आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइटोस्केलेटन। तो आप साइटोस्केलेटन से देख सकते हैं दैट साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड स्केलेटन जो समथिंग स्केलेटन जो सपोर्ट में है। सो साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। अभी आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, सो वेट फॉर इट। उसके बाद इन 1928 कॉल्ड्सॉफ ही वॉज द फर्स्ट वन टू कॉइन द टर्म साइटोस्केलेटन। ही वॉज द फर्स्ट वन टू कम अप विद द टर्म साइटोस्केलेटन। ओके, उसके बाद साइटोस्केलेटन क्या होता है? इट इज a network of filaments and tubule that extend throughout a cell. So जो साइटोस्केलेटन होता है वो नेटवर्क होता है फिलामेंट एंड टिब्यूल्स का, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का, दैट एक्सटेंड थ्रू आउट अ सेल. ओके, द साइटोस्केलेटन serve as bone and muscle of the eukaryotic cell. It is a complex network of protein filament. The cytoskeleton is capable of repositioning their internal organelles, changing the shell shape and migrating the cell from one position to another. तो इसको हम bone and muscle of the eukaryotic cell बोलते हैं because ये आपके पूरे सेल में प्रेजेंट होता है and it is a complex network of protein filaments. प्रोटीन के फिलामेंट का होता है and जो साइटोस्केलेटन होता है ये कैपेबल होता है रीपोजिशनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गेनल्स. तो जो ऑर्गेनल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं ना उनको रीपोजिशनिंग कर सकता है, सेल के शेप को चेंज कर सकता है एंड माइग्रेट कर सकता है सेल को फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. सो दैट्स वाई साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट. साइटोस्केलेटन आपके पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट बेटर. तो सबसे पहले आपका माइक्रोट्रिब्यूल होता है. माइक्रोट्रिब्यूल का साइज इज अबाउट 25 नैनोमीटर एंड इट इज अ हॉलो ट्यूब. हॉलो ट्यूब होता है एंड जो बना किससे होता है? दो प्रोटीन होते हैं, अल्फा ट्यूबलिन एंड बीटा ट्यूबलिन. ये दोनों मिलते हैं. जैसे कि आप ये एक डार्क आपका ब्लू कलर है, एक वायलेट कलर है, तो ये अल्फा ट्यूबलिन एंड बीटा ट्यूबलिन है एंड ये दोनों मिलके आपका एक होलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. अंदर कुछ नहीं होता है पर बाहर की ये लेयर है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर माइक्रोट्रिब्यूल. और आप जैसे देख सकते हैं सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेंट्रोसोम से निकलता है. अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, डोंट वरी अबाउट इट. सो दैट इज नोन एज योर माइक्रोट्रिब्यूल. उसके बाद आता है आपका माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट क्या होता है कि इसका जो साइज होता है माइक्रोफिलामेंट का वो होता है 7 नैनोमीटर एंड ये एक्टिन प्रोटीन से बनता है. और ये क्या होता है कि दो फिलामेंट ऑफ एक्टिन होते हैं, दो वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड दे आर बाउंड, स्पाइरली बाउंड होते हैं. ठीक है, डबल हेलिक्स ऑफ एक्टिन मोनोमर्स. तो ये पेरिफेरी ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है. जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, जैसे कि रेड कलर का पेरिफेरी पे प्रेजेंट है ना, सो ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है. एंड जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है उसका साइज होता है 8 to 10 नैनोमीटर. इसका साइज इज बिटवीन माइक्रोट्रिब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट. दैट्स व्हाई इट इज नोन as your intermediate filament and it is composed of various proteins. ठीक है, सो ये पूरा एक वायर की तरह होता है एंड इट प्रेजेंट पूरे सेल में प्रेजेंट होता है. तो बेसिकली जो आपका साइटोस्केलेटन होता है वो पूरे सेल में प्रेजेंट होता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन योर माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट का जो साइज होता है वो 7 नैनोमीटर होता है. इसको हम एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर मोस्टली कंपोज ऑफ द प्रोटीन एक्टिन. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज योर एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं बिकॉज दे आर मेनली कंपोज ऑफ प्रोटीन एक्टिन. ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होता है? देयर स्ट्रक्चर इज टू, इसमें क्या होता है कि 2 स्ट्रैंड्स, जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन होते हैं, एक्टिन फिलामेंट के होते हैं, वो बाउंड करते हैं इन स्पाइरल मैनर. ठीक है, जैसा कि अभी हमने पिछली स्ट्रक्चर में भी देखा, हमने डायग्राम में भी देखा कि दे आर स्पाइरली बाउंडेड. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज योर बाउंडेड. एंड इसकी जो थिकनेस होती है वो 7 नैनोमीटर थिक होता है. तो सबसे छोटा यही होता है, 7 नैनोमीटर थिक होता है. एंड जो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. इट हैज मेनी फंक्शंस. सो जो पहला फंक्शन होता है वो होता है दे एड इन साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल व्हेन इट इज डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल. जब 2 डॉटर सेल बनते हैं तो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, तो ये उसके अंदर हेल्प करता है, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है. दे एड इन सेल मोटेलिटी. मोटेलिटी में भी हेल्प करता है, अलाउ करता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा
अमोइबा को टू मूव। सो ये अमोइबा में भी प्रेजेंट होता है एंड उनको मूव करने में हेल्प करता है। एंड फ्लोइंग ऑफ साइटोजोल, जो लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है ना थ्रू आउट द सेल, उसको हेल्प करता है मूव करने में एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। इसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन एन यूकैरियोटिक सेल इज नोन एज योर साइक्लोसिस, CYCLOSIS, साइक्लोसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। नाउ लेट हैव अ लुक ऑन योर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो साइज होता है इट इज 8 to 10 नैनोमीटर, राइट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। 8 to 10 नैनोमीटर होता है, इसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं बिकॉज दे आर इन बिटवीन द साइज ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इन दोनों के बीच का साइज होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज योर इंटरमीडिएट फिलामेंट। एंड इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन सच एज योर कैराटीन, विमेंटिन, डेस्मिन एंड लैमिन। तो इन तरह की प्रोटीन से बना होता है। आर फाउंड इन द सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट लैमिन। लैमिन फाइंड नहीं करते साइटोप्लाज्म में बिकॉज ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और सपोर्ट करता है न्यूक्लियर एनवलप जो कि सराउंड करता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियर एनवलप इज द बाउंड्री और यू नो द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट करता है लैमिन। लैमिन आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो इसका फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से है। इट मेंटेन सेल शेप, बियर टेंशन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। सो सेल शेप में मेंटेन करता है, सेल शेप जो होता है उसको मेंटेन करता है। टेंशन, अगर कोई टेंशन आती है सेल में तो उसको भी बियर करता है। एंड बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो दे ही रहे हैं टू द सेल को, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू द सेल। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो कैराटीन, विमेंटिन, डेस्मिन आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बट लैमिन इज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस एंड वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इसका जो साइज होता है 8 to 10 नैनोमीटर होता है। और इसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसका जो साइज होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट के बीच का होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज दैट। आई होप इंटरमीडिएट फिलामेंट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये सबसे बड़ा साइटोस्केलेटन फाइबर होता है जिसका साइज होता है अबाउट 25 नैनोमीटर, ठीक है। दीज आर होलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ अल्फा ट्यूबलिन एंड बीटा ट्यूबलिन। अभी हमने देखा था डायग्राम में भी कि अल्फा ट्यूबलिन एंड बीटा ट्यूबलिन से बना होता है, ठीक है। एंड ये मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबलिन, राइट। उसके बाद ये फॉर्म करता है स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजुला। सो स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजुला को ये फॉर्म करता है विच आर टेल्स। तो फ्लैजुला क्या होती है, टेल्स होती है दैट प्रोपेल्स अ सेल फॉरवर्ड, जो कि सेल को आगे ले जाती है, तो दे आर फाउंड इन फ्लैजुला। उसके बाद दे आर ऑल्सो फाउंड इन सीरिया जो कि अपेंडेजेस होती है जो सेल सरफेस एरिया को बढ़ाती है एंड अलाउ करती है सेल को मूव करने में। सीलिया भी हेल्प करते हैं सेल को मूव करने में, तो उसमें भी फाइंड कर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देम ऑल्सो। तो इट इज प्रेजेंट इन फ्लैजुला एंड इन योर सीलिया। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं in an animal cell come from a cell organelle called centrosome which is microtubule organizing center, okay, MTOC। सो जो मोस्ट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमारा है वो सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनल होता है उससे आ रहा है जिसको हम MTOC माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी बोलते हैं। अच्छा जी, इससे पहले जाने से पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर। सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ 2 बैरल शेप क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, 2 बैरल होते हैं, ठीक है, उनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, सेंट्रियोल्स बोलते हैं एंड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प इन एडिशनल माइक्रोट्यूब्यूल टू फॉर्म। अभी मैं आपको सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, देन इट विल बिकम क्लियर टू यू कि हो क्या रहा है। सेंट्रोजोम जो होता है, देखिए यहाँ पे 2 आपको बैरल शेप दिख रहा है ना,
इसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। और ये बनता किससे? माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से। और ये देखिए सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है सेल के एपेक्स पे, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रोसोम लिखा हुआ है। और यहाँ से ही आपका जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो निकालता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, the centrosome is found near middle of the cell and microtubule radiate outward from it। तो मिडल में पाया जाता है एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो रेडिएट करता है आउटवर्ड फ्रॉम इट, दैट इज सेंट्रोसोम से रेडिएट करता है बाहर की तरफ। एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग spindle apparatus so that one copy can go to each daughter cell during cell division. They are also involved in transporting molecules within the cell and formation of cell wall in plant cell. So molecules के transport में भी help करता है और cell wall formation में भी help करता है। तो ये तो बात हो गई आपके सारे माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। अब एक जो जनरल है कि साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन क्या होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सेल शेप में काम करता है, सेल मूवमेंट में काम करता है जैसे कि फ्लैजेला एंड सीलिया, एंड कीप ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको अपने प्लेस पे रखता है, तो कीप ऑर्गेनेल इन प्लेस। उसके बाद जब एंडोसाइटोसिस होता है और वेसिकल्स, माइक्रोफिलामेंट्स जो वेसिकल्स जब बन के अंदर आते हैं तो उनको अपनी तरफ इनगल्फ पार्टिकल्स को जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो पुल करते हैं इनटू दी सेल, तो दे ऑल्सो हेल्प इनटू दैट। कोई वेसिकल बाहर से आ रहा है तो माइक्रोफिलामेंट क्या करेगा, जाके उसे पकड़ेगा एंड अंदर की तरफ खींच के लेकर आएगा। सो इट्स हेल्प इनटू दैट। और ऑल्सो हेल्प मूव क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो जो क्रोमोसोम होता है जब सेल डिवीजन होता है तो उनके मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है, जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ इट एंड इनका साइज, स्ट्रक्चर, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सो आज की क्लास हमारी यहाँ खत्म होती है।